फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की राजनीति में नारायण त्रिपाठी को समझना कठिन काम है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ने मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, तब तक राजनीति के समीक्षक इस बात की चर्चा जोरों पर करते थे कि भाजपा नारायण त्रिपाठी का टिकट नहीं काटेगी, और तमाम भाजपाई यह कहते सुने जाते थे कि नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का चाहे जितना विरोध करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट नारायण त्रिपाठी को ही देगी। जैसे ही श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट घोषित हुई, वैसे ही नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब नारायण त्रिपाठी यह दावे के साथ कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना था। यदि नारायण त्रिपाठी की बातों पर भरोसा कर लिया जाए तो नारायण त्रिपाठी को यदि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना था तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट घोषित होने से पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन नारायण त्रिपाठी ने भाजपा से इस्तीफा तब दिया जब श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट घोषित हो गई। इससे यह बात साबित होती है कि नारायण त्रिपाठी भी यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें भाजपा टिकट दे सकती है। भाजपा की टिकट घोषित हो जाने के बाद राजनीति के जानकारों ने यह कहना शुरू किया कि अब नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस से टिकट मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी मैहर से धर्मेश घई को अपना प्रत्याशी घोषित करके आम जनता को यह संदेश दे दिया कि नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस टिकट नहीं देने वाली। अब नारायण त्रिपाठी यह कहते सुने जा रहे हैं कि वह विंध्य जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और विंध्य के पुनर्निर्माण का काम करेंगे। लेकिन अभी इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस अपनी टिकट चेंज कर सकती है तथा नारायण त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी से भी टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी टिकट परिवर्तित की तो मैहर से घोषित प्रत्याशी का क्या होगा? राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि यदि नारायण त्रिपाठी को किसी भी पार्टी की टिकट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें उस पार्टी के 10,000 वोट सिंबल के मिल सकते हैं, और इसके बाद नारायण त्रिपाठी अपने व्यक्तिगत प्रभाव से इतने वोट जुटा लेंगे कि वह मैहर का चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यदि किसी दल से उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन 10,000 वोटों का गड्ढा नारायण त्रिपाठी कैसे भरेंगे? अब इस बात पर राय शुमारी बहुत तेजी से चल रही है। वर्तमान समय में नारायण त्रिपाठी भोपाल में है और इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए नारायण त्रिपाठी ने विंध्य के पुनर्निर्माण की बात पुनः दोहराई है। आइए सुनते हैं नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से क्या कहा। बड़े मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले अचानक आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि विंध्य जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की मान्यता प्राप्त हो गई है, स्वीकृत कर दिया गया। तब तो हमें अच्छा लगा और 2-3 दिन के अंदर तैयारी करके आज आप लोगों के बीच में भोपाल में हूँ। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट, पन्ना छतरपुर की, भोपाल में 5 सीट, इंदौर की 3 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे, जिसकी सूची 27 तारीख। बेसिक मुद्दे क्या रहने वाले जिसको लेकर आप जनता के मुद्दे विंध्य क्षेत्र का डेवलपमेंट, विंध्य क्षेत्र का विकास, जो विंध्य के लोगों को पढ़ाई यदि करना है बच्चों को, इंदौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा
इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा और कहीं की नहीं हो सकती। जिस तरह बिंद उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, बिंद का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। बिंद में टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते हैं ये लोग, वो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे बिंद धरा चित्रकूट में बने, वो राम आज भी उपेक्षित है। माई शारदा का धाम है, हमारे यहाँ हर विषयों को अनदेखा कर दिया गया है, भुला दिया गया है, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे, बाल बच्चों को बेहतर। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो क्या कारण रहे कि आप वहाँ नहीं गए या बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। माई की कृपा से सभी लोग जानते और मानते हैं, सभी लोगों से मेरे बेहतर संबंध रहते हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। कोई भी नेता मिलता है तो मैं सम्मान के साथ मिलता हूँ, बैठ के बात करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले बोल चुका था कि आपके दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कमलनाथ जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, जब भी कभी कोई बात आई होगी तो वो भी बोले होंगे कि आ जाओ, कोई क्यों नहीं बोलता, हम भी बोले हैं चलिए ठीक है ऐसा हो जाए। तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात हमें ऐसा की है कि बिंद मुद्दा खत्म नहीं होगा, तो तालमेल नहीं बना होगा, बात खत्म होगी। सर, अजय सिंह जी हो कांग्रेस के या फिर बातचीत करें गिरीश गौतम साहब की, हमेशा से इनके एक ही बयान सामने आए कि विंध्य प्रदेश पहले से ही एक मांग रही, पहले ही पृथक था, लेकिन इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और उसके पुनर्विचार के बाद ही किया जा सकता है। अचानक से अपनी पार्टी का आना और तमाम चीज़, क्या मानते हैं, किस कौन क्या कह रहे थे मैं नहीं जानता। यदि ये लोग ऐसा कह रहे थे तो उन्हीं बिंदवासियों से मैं अपील और प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें, जो बिंद का नहीं, जो अपनी जन्मभूमि का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं, वो परिणाम लोगों को भोगना पड़ेगा और लोग इस परिणाम को भोगेंगे। और जो गठन हुआ है, अब हमारा अंतिम संकल्प भी है कि बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण ही कराएंगे, इसलिए कि हमारी जन्मभूमि का मामला है, हमारे बाल बच्चों की बेहतर भविष्य का मामला है, तब ये लड़ाई आगे तक लेगी। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी उपस्थिति से किस दल को ज़्यादा नुकसान हो सकता है? ये मैं नहीं जानता, मैं किसी को नुकसान फायदा के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा मकसद है, हमारा जो मकसद है, प्लान है कि बिंद का पुनर्निर्माण कराना है। तो जब बिंद पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो अन्य सभी जो दल राजनीति कर रहे हैं उन दलों का खात्मा होगा और बिंद जनता पार्टी जो एक भावनात्मक मुद्दा लेकर सकारात्मक रूप में अपने लोगों के बीच में जा रही है, तो बिंद के लोगों का कल्याण होगा, बिंद दल का आशीर्वाद मिलेगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।